पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। सुना है तेरे भक्तों के। श्री मुकेश कुमार जैन कृपया मंच के पास आ जाएं। श्री मुकेश कुमार जैन हमारे कार्य के निशादक मंदिर समिति के लाड़ देने वाले कृपया मंच के पास आ जाएं। के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री इंजीनियर दिनेश कुमार जैन, पवन कुमार जैन, हितेश कुमार जैन सह परिवार आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कुमार जैन पारस ट्रेडिंग कंपनी लाड़ देने वाले जो जैन मंडी मंदिर के महामंत्री हैं वो भी सह परिवार यहाँ पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री इंजीनियर दिनेश कुमार और स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ होगा। सह परिवार आ जाएं। दिनेश जी, दिनेश बीना जी सह परिवार और एक श्रीफल। हाँ, वेस्टर्न में बहुत हल्की सी उसमें आवाज में अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री राजकुमार जी आगे आ जाएं, अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। एक श्रीफल मैं आज श्री हितेश कुमार जैन से आग्रह करूंगा फिर झंडे लेकर के अरे जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। मेरो मंगलम मुखोंगनी मंगलम गुरुंदात्यो चंद्रमोक्त मंगलम जब चुमितो भगवंतो की जय हो हमारे चूम फट जय हो शांति भगवती जो शांति भगवती श्रद्धा से आराध्य स्वास्तिक अंदर करोमि। ध्वजा रोहन गीत गाएंगे भैया। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनपद का केसरिया झंडा सभी खड़े हो जाए ना। लहर लहराए केसरिया करते हैं। और तो मैं जब इनका कल्पेंद्र जी ने
मेरा परिचय कराया तो पता लगा कि इनकी आयु माँ है। सोच रहा था कि जिन धर्म की शास्त्रों में लिखा है, भगवान के दरबार से ये कहना चाहूंगा कि ये जिन धर्म की पताका इसी तरह से फहराती रहेगी और पंचम काल के आखिर तक इन युवाओं के कंधे पर, हम तो चले जाएंगे, इन युवाओं के कंधों पर ये ध्वजा लहराती रहेगी। ऐसे अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं और सबसे पहले निवेदन करता हूं आज के श्री मुकेश कुमार, नीरज कुमार, अजय कुमार आरती से कि वे आए और हमारे इस रारजना समाज के आकिंचन आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आनंदवीर से मुकुट लगा करके इनका अभिनंदन करेंगे। भैया हितेश जी, पवन जी, जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो, कमेटी के सभी आज व्यक्ति यहाँ बजा रहे हैं। लो मुकुट और माला पहनाकर युवा पंडित श्री कनिष्ठ जी शास्त्री कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और मधुबन शास्त्री जी भी। खतौली से एक बस यहाँ पधार चुके हैं, इंदिरापुरम से एक बस यहाँ पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक इन समाज रारजना हमेशा उनका आभारी रहेगा। हमारे बीच अशोक कुमार जैन आ चुके हैं, कृपया वो भी आ जाएं और हमारा सहयोग करें, हमारा सहयोग करें। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम विधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतो जैनम जयतो शासिनम जैनम जयतो शासिनम। बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। नमकारी मंत्र है न्यारा किसने ला। हमारे बीच सबसे पहले विद्वान जब सभा में उपस्थित रहते हैं तो उनका ही सम्मान होना चाहिए। मैं अपनी ओर से सकल जैन समाज रारजना की ओर से तनिष्क जी शास्त्री, मधुबन जी शास्त्री और अशोक जी शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वे जिनवानी माँ के सामने बैठे आए समय हमें जरूर दें तनिष्क जी और अपनी मधुर वाणी से हमें क्रियाम और साथ में स्वाध्याय के प्रेमी और अभी हमने 10 लक्षण में तप और ध्यान जिनमें स्वाध्याय का जिनवाणी में बताया है कि स्वाध्याय भी तप है। तो मेरे अनुज भ्राता श्री कल्पेंद्र जी रोज इस तप को करते हैं। मैं इनकी वाणी को सुनने के लिए कितने आदमी आते हैं, कितने के भाव पार होंगे, ये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी स्टैंड पर उनसे कृपया ऊपर आ जाएं। कोई मैंने गलती की हो तो उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ और पंडित जी से भी उनके सम्मान में कोई कमी रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी मंगलमयी देशना से अपना आज क्षमावाणी का पर्व है। वैसे तो मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो आज क्षमावाणी का पर्व है। हमारे 10 लक्षण पर्व सकुशल संपन्न हो चुके हैं। आपके हुए या नहीं हुए? हो गए? ये तो मैं सुनना नहीं चाहता था। मैं तो सुनना चाहता था कि ये जो 10 लक्षण धर्म हैं ये अभी समाप्त नहीं हुए, अभी तो प्रारंभ हुए हैं। क्योंकि 10 लक्षण धर्म क्या थे? 10 लक्षण धर्म? चहु गति दुखते काड़ी मुकति करतार है। रोज आप लोगों ने पूजन में ये पढ़ा होगा, रोज पूजन करते हैं आप, और 10 लक्षण धर्म की तो प्राय होती है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि चहु गति दुखते काड़ी मुकति करतार है।
10 लक्षण धर्म चारों गति के दुखों से निकालकर सुख में पहुंचाने वाले, मोक्ष में पहुंचाने वाले होते हैं। क्या आप लोग मोक्ष में पहुंच गए? नहीं पहुंचे। अभी तो आप इधर ही हो, हम सभी इधर ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लक्षण अभी अपने पूरे नहीं हुए। क्षमा किसको कहते हैं भाई साहब? क्षमा कहते हैं कषाय, क्रोध कषाय के अभाव का नाम क्षमा है। वास्तव में देखा जाए तो ये क्षमा वाणी नहीं है, ये क्षमादि वाणी है। 10 धर्मों के बाद जब अपना उनका स्वरूप समझने पर जब अपना मन पूरा इन क्षमा आदि 10 धर्मों से प्रफुल्लित हो जाता है, अपनी गागर पूरी भर जाती है, उसके बाद जब छलकने लगती है, वैसे इन धर्मों से जब अपना मन पूरी तरह से भर जाता है, तब जो बाहर में उमड़ के क्षमा आदि प्रकट होते हैं उसका नाम क्षमा पर्व है, क्षमा वाणी है। ठीक है। और ये क्षमा वाणी नहीं है कि सिर्फ क्षमा की वाणी, इसमें सारे 10 धर्म गर्भित करना। क्षमा वाणी, मार्दव वाणी, आर्जव वाणी। ठीक है। तो जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये जो धर्म है हमारे चलते रहेंगे। अभी तो मैं कहता हूँ प्रारंभ भी नहीं हुए, क्योंकि क्रोध कषाय के अभाव का नाम क्षमा है। और सबसे बड़ा क्रोध क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा क्रोध क्या है? किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी को मारना, ये सबसे बड़ा क्रोध है क्या? मैं कहता हूँ सबसे बड़ा क्रोध है अपनी आत्मा को नहीं जानना, अनंतानुबंधी क्रोध है। क्योंकि आत्मा को नहीं जाना मतलब अभी तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है। आत्मा को जानने पर अनंतानुबंधी क्रोध का नाश होता है। अनंतानुबंधी क्रोध पहला क्रोध है भाई साहब। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इस अनंतानुबंधी क्रोध यानी कि आत्मा को नहीं जानना, इसके जाने का नाम ही उत्तम क्षमा धर्म का एक अंश है, जिसको अपन बोलते हैं सम्यक दर्शन। यदि आप चतुर्थ गुणस्थान में इन 10 लक्षण धर्मों में आ गए हो तो आपने एक अंश धर्म धारण कर लिए हैं, और पूर्ण अंश तो जो हमारे केवली भगवान हैं, केवली परमात्मा हैं, उन्होंने ही धारण किए हैं। बाकी ये जो धर्म हैं 10 लक्षण धर्म, इनको आप अभी क्षमा मतलब ये समाप्त नहीं हुए हैं, ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा। आप जुलूस निकाल कर आज समापन कर देंगे, परंतु जब तक आपके कषायों की अभाव नहीं होता तब तक धर्म पूरे नहीं होते। इसलिए अपन तो आत्मा को अपन को प्राप्त करना है, इसलिए इन धर्म को धारण करते रहें। जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमने कुछ नहीं किया है। मान के चलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमने कितनी बार 10 धर्म मना लिए, पर्यूषण मना लिए, सब कुछ मना लिया, यदि हमारा गुणस्थान नहीं बढ़ा तो वास्तव में हमने कुछ नहीं किया। गुणस्थान का बढ़ने का नाम कुछ करना है, बाकी तो सब ऐसा ही है कि औपचारिकता। ठीक है। तो अपन सभी अपने आत्मा को जाने और इन 10 धर्मों को अपन करें, इनका वास्तविक लाभ जो कषाय का अभाव है वो करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। जय जय। बहुत सुंदर आपने अपनी कषायों का नाश करके और सिद्धि सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिते। अत्यंत हर्ष का विषय। वास्तव में त्रिलोकीनाथ का जब जन्म होता है उस समय स्वधर्म इंद्र विचार करें, जन्म कराने से पूर्व ही 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है और 9 माह बाद तक ऐसे रत्नों की वर्षा होती है। तो कहता उन तीनों के नाथ का जन्म कल्याणक रहा होगा, कहता सर्वोत्कृष्ट पुण्य रहा होगा। विचार करें, और जो 3 लोक के नाथ जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसे तीनों के नाथ विचार करें कि वो तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट हैं। और जब सोदर इंद्र जब तीनों के नाथ को जब लेके चलते हैं, जब जन्म होता है तो पांडु शिला पे लेके जाते हैं। और पांडु शिला पे जब लेके जाते हैं तो वो ऐरावत हाथी पर जब लेके जाते हैं तो वो ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है, कैसा होता है, कभी विचार किया आपने?
वो 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी होता है और 32 मुख होते हैं उस ऐरावत हाथी के हैं, और एक एक मुख में 8-8 दांत होते हैं। विचार करें, और एक एक दांत में एक एक सरोवर होता है, और एक एक सरोवर में 108 कमल की पंखुड़ियां होती हैं, और एक एक पंखुड़िया पे एक एक देवांगना नृत्य करती है। ऐसा वो ऐरावत हाथी होता है, परंतु 3 लोग के नाथ से अधिक पुण्य इस संसार में किसी का नहीं होता। विचार करो भाई साहब कि जब 3 लोग के नाथ कैसे अनंत ज्ञान के धारी होते हैं, कैसे अनंत शक्ति के धारी होते हैं, कितना बल होता है एक तीर्थंकर में। अरे पार्षद मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, पर वो चाहे तो एक क्षण में उपसर्ग दूर हो जाए, लेकिन हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, जब कोई उपसर्ग होता है तो अपनी दृष्टि उन उपसर्ग से हटाकर अपने आत्म स्वभाव पे लगा लेते हैं, उन्हें उपसर्ग दूर करने का भाव नहीं आता। ऐसे अपने तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, कितना बल के धारी होते हैं। सुनो आप, एक 12 मनुष्य का बल एक बैल में होता है, 12 मनुष्य का बल एक बैल में होता है, और 12 बैल का बल एक भैंसे में होता है, और 12 भैंसों का बल एक घोड़े में होता है, और 100 घोड़ों का बल एक हाथी में होता है, और 100 हाथी का बल एक सद्दुल में होता है, एक सद्दुल का बल एक अष्टापद में होता है, और 1 लाख अष्टापद का बल एक लाख अष्टपद का बल एक नारायण में होता है, 9 नारायण का बल एक बलदेव में होता है, और 100 बलदेव का बल एक देव में होता है, और 1 लाख देवों का बल एक इंद्र में होता है, और असंख्यात इंद्रों का बल एक तीर्थंकर में होता है। विचार करो आप, अरे 12 सवाएं लगी हो, संवत्सर में 12 सवाएं लगी हो, और भगवान के कारण से वो 12 सवाएं लगी हो, तो भी एक समय के लिए 3 लोग के नाथ को मांग कर जाएगा नहीं होता, एक समय के लिए मांग कर नहीं होती। और हम अभी रास्ते से जा रहे हो, कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम एक क्षण में सीना तान के आसमान पहुंच जाते हैं। विचार करो 3 लोग के नाथ कैसे होते हैं। ऐसे 3 लोग के नाथ होते हैं कि जिनका जन्म कल्याणक, तो कैसा जन्म कल्याणक कि जिन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़े, जन्म और मृत्यु का दोनों क्षय हो जाता है, दोबारा इस लोक में जन्म होता ही नहीं, दोबारा मरण होता ही नहीं। ऐसी हम सभी भावना पाए कि हमारा भी ये अंतिम कुल हो, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है ये अंतिम जन्म हो, इसके बाद दोबारा दूसरा जन्म ना लेना पड़े। ऐसे आप कर्मों की निजरा हो जाए और आप भी सिद्धालय में विराजमान हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वीतराग भगवान हमारे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है। क्या बोला? सिद्ध शिला पे एक भी सिद्ध भगवान विराजमान नहीं होता भैया, सिद्धालय में भगवान विराजमान होते हैं। क्यों? क्योंकि शिला से ऊपर धनुर्वाद वाले हैं और तनुवाद वाले हैं, उसके ऊपर शिला विराजमान होती है, वहां पे सिद्धालय होता है, वहां पे सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी कर्मों की निजरा हो जाए और सिद्ध शिला पे विराजमान हो जाए और सिद्ध भगवान बन जाए। हम सभी इसी भावना के साथ यही भावना भाते हैं और इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत सुंदर। आज मधुबन जी शास्त्री ने जैन भूगोल का एक पन्ना पलटा और ये सारी जितनी भी गणना थी ये जैन भूगोल से ली है। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विस्तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। धर्म अनुरागी महानुभाव, हम सभी ने 10 लक्षण पर्व में अपनी आत्मा को पावन किया है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अशुभ कर्मों को दूर किया है और पुण्य का संचय किया है। सर्वप्रथम हम सभी ने प्रातः काल से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म को धारण किया और कसायों का त्याग किया। ऐसे अपने जीवन में पर्व हम सबको जगाने के लिए आते हैं
और सबको जोड़ने के लिए आते हैं। आप सब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये पर्व की ही देन है। यदि पर्व ना हो, पूजन ना हो, विधान ना हो, रथ यात्रा महोत्सव ना हो, तो आज हम शायद एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। इस सब आपका पुण्य का प्रतिफल है कि जो आज आपने आपके पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ है जिनालय है, यहाँ पर आकर के आप हर वर्ष रथ यात्रा महोत्सव मनाते हैं। आपके पूर्वजों ने मंदिर बनाया है, आप अन्यत्र जाकर के अपने व्यापार आदि के लिए, शिक्षा के लिए अन्य क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, परंतु आप सब इतना महान कार्य कर रहे हैं कि जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, दूर दूर से आप यहाँ आकर रथ यात्रा महोत्सव मनाते हैं। 3 लोक के नाथ को मंदिर जी से निकालकर पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। सभी ग्रामवासी भी जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं, पुण्य का बंध बांधते हैं। हम सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मन को आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। हम लोग पूजन कर रहे थे 16 कारण पर्व में, पढ़ा भी है 16 कारण पर्व पूजन में हम सब ने पढ़ा है और सुना भी है कि दुखी दरिद्र विपत्ति हरे भव भव, दुखी दरिद्र विपत्ति हरे भव, भव सागर से पारे उतारे, ज्ञाने कहे यही षोडश कारण, कर्मी निवारण सिद्धि सुधारे। अपने शुभ कर्मों को करना है, अशुभ से बचना है, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से दुख और विपत्ति कभी नहीं आती है। हम सब जिनेंद्र भगवान का रथ यात्रा महोत्सव बनाकर अपने जीवन को पावन करते हैं। जब भी कोई ऐसा मांगलिक कार्यक्रम हो, हम सबकी उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। जो जहां पर जिस गांव से जाकर शहर में रहते हैं, अपने व्यापार आदि करते हैं, वहां से हम सबको एक दिन शहर में, अपने गांव में आकर के इस आयोजन को करके अपने जीवन को पुण्यमय बनाना चाहिए। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। हम सब 10 लक्षण पर्व में एक दूसरे से जो जाने अनजाने में गलती हो जाया करती है, दोष लगता है, उन सब के लिए हम मन वचन काया से सभी से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। उत्तम क्षमा पर पंडित अशोक जी शास्त्री आखिर में क्षमा से शुरुआत होती है, उत्तम क्षमा से, और उत्तम क्षमा पर ही समापन होता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने वर्ष में 3 बार 10 लक्षण धर्म और 3 बार अष्टानिका महापर्व का समायोजन किया है। हमें 6 के 6 पर्वों को अपने मनाना चाहिए और अपनी आत्मा को सिद्धत्व की ओर ले जाना चाहिए। यही सबका सार है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ 2 शब्द अपने अनुज भ्राता श्री कल्पेंद्र जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी आए और 2 शब्द उस धर्म के हमें भी अर्चन के विचार से मेंढक भी जब हर्षितवान, क्षण भर में बन गया देवता, गुण समूह और शोक निदान, तब अचरज क्या यदि पाते, सच भक्त मोक्ष का द्वार, बेतीर्थंकर महावीर प्रभु, मम ही आमे नयना द्वार, मम ही आमे नयना द्वार। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। उपस्थित महानुभाव, आज रथ यात्रा का ये पावन प्रसंग, और मैंने महावीर अष्टक के एक पद का वाचन आपके समक्ष रखा। जिनके अर्चन के विचार से
मेंढक भी जब हर्षितवान। एक मेंढक एक बावड़ी में था, उधर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा था। राजा श्रेणिक अपनी पूरी प्रजा के साथ, पूरे दल बल के साथ भगवान महावीर के समोसरण में उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कोलाहल तीव्रतम था, सारा नगर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए जा रहा था। जाते हुए उन लोगों को देख करके उस मेंढक को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। आप जानते हो कि वह मेंढक पूर्व भव में एक सेठ था, और जब वे घर में बैठ करके सामायिक कर रहा था तो उसने एक प्रतिज्ञा करी। पहले ये रोशनी के लिए बल्ब तो होते नहीं थे, दीपक घर में जलते थे, तो सेठ जी धर्मात्मा थे, प्रतिदिन घर में रहते हुए सामायिक करते थे। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से कोई सामायिक नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो सामायिक का काम मुनिराजों को या विद्वानों को समझ के रख रखा है। देखो, लड्डू जो खाए, मुंह किसका मीठा होगा? लड्डू खाने वाले का या पड़ोसी का? खाने वाले का। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति धर्म करता है उसी की परिणति में शांति प्रकट होती है। तो ऐसे ही सेठ जी सामायिक कर रहे थे और उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि जब तक इस दीपक की बाती जलती रहेगी तब तक मैं सामायिक से नहीं उठूंगा। अब वो दीपक की बाती थोड़ा कम होने लगी तो सेठानी ने सोचा कि इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा और सेठ जी सामायिक कर रहे हैं, तो वे आती और उस दीपक में तेल डाल करके चली जाती। अब सेठ जी की तो प्रतिज्ञा थी कि जब तक ये दीपक की बाती जलती रहेगी तब तक मैं सामायिक से नहीं उठूंगा। ये क्रम चलता रहा और सेठ जी को सामायिक करते 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 उनको प्यास लग गई, लेकिन प्रतिज्ञा थी, नियम था, अपने उस नियम को उन्होंने तोड़ा नहीं और पानी की उस वेदना को सहन करते करते उनका ध्यान तो पानी में चला गया, सामायिक में तो रहा नहीं। तो सामायिक करते करते वे मरण को प्राप्त होते हैं और मरण को प्राप्त होकर के उस बावड़ी में जाकर के मेंढक बन जाते हैं। लेकिन संस्कार काय का था? सामायिक का था। इसलिए जब राजा श्रेणिक अपने दल बल के साथ भगवान महावीर के समोसरण में जा रहे थे तो उस मेंढक को वह संस्कार जागृत हुआ, जाति स्मरण हुआ और उसे ये ख्याल आ गया कि मैं पूर्व भव में सेठ था और सामायिक कर रहा था, सामायिक करते करते पानी में मेरा उपयोग चला गया, जिसके कारण मेरे को ये मेंढक की इस बावड़ी में आकर के मैं मेंढक बना। जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अब मेंढक के पास कोई सामग्री तो थी नहीं हमारे और आपकी तरीके से कि वो चावल लेकर के चलता भगवान के दर्शनों के लिए। तो वह मेंढक उस बावड़ी से एक छोटा सा पुष्प अपने मुख में दबाता है और दबा करके टुमक टुमक कर करके वह भगवान की वंदना के लिए चल देता है। चलता है तो चलते चलते इतनी पब्लिक, राजा श्रेणिक की प्रजा, राजा श्रेणिक स्वयं हाथी पर, उसकी सेना, ये सब लोग चलते हैं और वे मेंढक हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर जाता है। ध्यान से सुनना, वह मर जाता है। भाव क्या था? भगवान के दर्शन का। परिणाम क्या था? भगवान की भक्ति का। हाथी के पैर के नीचे कुचल के मरा
और भगवान की भक्ति के भाव के कारण स्वर्ग में जाकर के देव हुआ और राजा श्रेणी से पहले जाकर के भगवान महावीर के दर्शन करता है। ये भावों की विशुद्धि का प्रतिफल है। अगर हम आज 3 लोक के नाथ की प्रभावना यहाँ करने जा रहे हैं तो हमारा और आपका सबका रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस 3 लोक के नाथ की शोभा यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि रोज रोज कहीं घूमते हों। ये तो हमें और आपको जिन धर्म की प्रभावना का राग आता है जिस कारण हम जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा को निकालते हैं। इस भक्ति में शोभा यात्रा में ऐसे भाव उल्लसित हुए कि रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। अरे जिनेंद्र भगवान के दर्शन की इतनी महिमा है कि वो जीव स्वर्ग में जाकर के देव हो गया और जो जिनेंद्र भगवान की मानता है तो वो जिनेंद्र बन जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो करना ही है, लेकिन जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है आपने देखा। हमारे जिनेंद्र भगवान कहाँ देख रहे हैं, कौन बताएगा? बताइए भाई साहब, भगवान कहाँ देखते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं। देखो भगवान को दर्शन करने की भी कला होनी चाहिए। आपको पता है भगवान कहाँ देख रहे हैं? बताओ। है? नहीं पता है? अरे पता है, भगवान अंदर की ओर देख रहे हैं। सुनो, वे इस बात को कहते हैं कि जगत में कोई देखने लायक नहीं है। मुझे निज आत्मा देखने लायक लगा तो मेरी दृष्टि सारे जगत से हट गई और मैं उस आत्मा में स्थिर हो गया। अगर तुम्हें भी सुखी होना है ना, तुम्हें भी भगवान बनना है तो किसे देखो? जानो मेरे भाई, जानो जानो निज आत्मा को, आत्मा को जानते ही शिव सुख पाओगे। आत्मा ना जाना यदि मेरे भैया मेरी सुनो। सब कुछ करना और आत्मा को नहीं जाना ना तो समझना कुछ नहीं होगा। आत्मा ना जाना यदि मेरे भैया मेरी सुनो, 4 गतियों के दुख सतत उठाओगे। इसलिए भगवान की शोभा यात्रा के साथ साथ हम भगवान की वाणी को भी सुने और उसे हृदयंगम करें तो हम भी इस नर पर्याय से परमात्मा बन सकते हैं। एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जो नर से नारायण होने का मार्ग दिखाता है। हम भी उस परमात्मा पद को प्राप्त करें। भगवान की दिव्य देशना को अंगीकार करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। बहुत सुंदर उद्बोधन हमारे अनुज भ्राता कल्पेंद्र जी ने दिया और भगवान के दर्शन की महिमा बताई जो हमें ग्रहण करनी चाहिए। समुद्र जानवे को बंद दीवानवे को। श्री आलोक जैन पधार चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। पूर्व अध्यक्ष पधार चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री अरुण जैन नंगली वाले जो हमेशा समाज के कार्य में, धर्म के कार्य में लगे रहते हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। अब मैं चाहूंगा आज की इस सभा की अध्यक्षता के लिए, एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। मैं चाहूंगा श्री रूडेमल जैन, हमारे वयोवृद्ध श्री रूडेमल जैन राजना वाले सरजना से जो हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और सह सम्मान उन्हें लेकर पहले उनको और सह सम्मान उन्हें मंच तक लाएं। आदरणीय परम आदरणीय श्री रूडेमल जैन भी जेपी जैन इंदिरापुरम से पधार चुके हैं, हमारे बीच से पधार चुके हैं। हमारे बीच राकेश कुमार जी जैन, राकेश कुमार जी जैन पधार चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जेके जैन जी हमारे बीच पधार चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन। प्रदीप जैन जी
भी इंद्रपुंज से पधार चुके हैं, हम उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। भगत राम जी, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। अध्यक्षता हमारे खतौली जैन समाज के प्रमुख समाज सेवी और भामाशाह के पद से सुशोभित होने वाले श्री राम कुमार जी जैन मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री राम कुमार जी जैन आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। जैन समाज आराधना हमेशा आपका आभारी रहेगा। आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता आया है। हम उनके आपके बहुजन करता श्री अरुण कुमार जैन नंगली वाले, वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं। हमेशा धार्मिक कार्य में रुचि रहती है, समाज के कार्य में रुचि रहती है, हाँ सबका रुचि रहती है। वो भी आ जाएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो इंदिरा के हैं और बस लेकर यहाँ आए हैं। और एक बात और बता दूं, हो चाहे मंजन का प्रोग्राम हो, कोई भी कार्यक्रम प्रार्थना में आया है होता है तो इनकी उपस्थिति तालियां जी तालियां, श्री दास हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री प्रदीप जी जैन इंदिरापुरम से यहाँ आए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। कृपया आए और उनका अपना हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कि भारतवर्ष में चर्चा और क्या बात हो गई, भारतवर्ष में चर्चा हो गई, प्रार्थना चाहे क्या बात हो गई, भारतवर्ष में चर्चा और क्या बात हो गई। श्री पवन जैन जो मंडल अध्यक्ष भाजपा आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हम वंदन करते हैं, आ जाए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हम वंदन करते हैं, वो भी आए और हमारा आतिथ्य है, आ जाए। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वाले कृपया आ जाएं और हमारा हार्दिक वंदन अभी 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 श्रीमान हमें आपका जी स्वागत करते हैं। जी जैन बुलाने वाले, श्री नीरा जी जैन बुलाने वाले, हाँ जी, बहुत धन्यवाद। उषा जी। और एक सूचना, बंधुओं, गर्मा गर्म शुद्ध जमीकंद रहित भोजन की व्यवस्था श्री सत्येंद्र कुमार जैन, विजय कुमार जैन, अनुज कुमार जैन के द्वारा के सौजन्य से की गई है। कृपया सभी भोजन तैयार है और हम कृपया मंच पर भी जाए। जोरदार तालियां सम्मान में इनके भी। श्री दीपक जैन स्वागत अध्यक्ष खेड़ावा गंदन करते हैं। श्री राजकुमार जैन, डॉक्टर राजकुमार जैन कृपया आ जाएं और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। रार देने वाले डॉक्टर राजकुमार जैन मुजफ्फरनगर दिल्ली से यहाँ पधारे हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। कृपया आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री आनंदपुरा दिल्ली, वो भी आ जाएं और नहीं कृपया मंच के पास आ जाएं। श्रीमती नैना जैन धर्मपत्नी श्री वैभव जैन पूर्व सभासद समाज सेविका हैं, करें। चलो खाने को हमारे बीच राजीव कुमार जैन पौत्र यशोदा जी जैन जो हमारे निरंतर कई वर्षों से हमारे अध्यक्ष रहे हैं। और हमारा श्रीमती मोनिका जैन चाची जी, श्रीमती हमारा अतिथि स्वीकार करें। भैया बहुत कुछ किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
हमारे भी किसी प्रकार के किसी से नहीं डरते हैं और हमेशा समाज सेवा में और अपने 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 चेहरा लेकर हमेशा कार्य करते रहते हैं। ऐसे मेरे प्रिय छोटे भाई श्री ठाकुर शिव कुमार जी राणा बहुत हमारे चाहते हैं। कुमार जी मेरठ श्री दिनेश कुमार जी हैं अध्यक्ष जी, उनका स्वागत करेंगे। शिव कुमार जी शुरू से ही इनका लगाव राजनीति में रहा। कई बार ये हमें लेकर, जब हम गांव में थे, ये हमें लेकर मंत्री के पास गए। एक बार इनके साथ हम प्रभुदयाल वाल्मीकि जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तभी हमें लेकर भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ऊंचे पहुँचे। ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये इनका उत्तर प्रदेश जैन समाज दिगंबर जैन से जो हमारे गांव की लड़की हैं और हम उनके साथ यहाँ गांव में खूब खेले हैं। करते हैं कि वे इसी तरह से अपने धर्म कार्य में लगी रहें और अपना कर्मों का क्षय करके सिद्धत को प्राप्त हों। कृपया आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री नीरज जी जैन हमारे बीच, हमारे लोकप्रिय निर्देता और इस क्षेत्र के हमेशा सुर्खियों में रहने वाले इनके स्वागत के लिए श्रीमती मोनिका, श्रीमती रेणु जैन, राजकुमार जैन, इनका लड़का परवीन जी जैन और सुरक्षा जी जैन का लड़का IPS बना है। हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और एक बार परवीन जी सहारनपुर वाले, मेरी बात क्या गौर से सुने। हम एक बार अपने उस भांजे का स्वागत करना चाहते हैं स्टेज पर, और हमें समय दें, हम उनका स्टेज पर यहाँ स्वागत करना चाहते हैं और बहुत बहुत उनके पुण्य की अनुमोदना स्वीकार करें। श्री धीरज जी जैन, श्री अंकुर जी जैन मुझे और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री कोई रह गया क्या बताओ? चित्तावरामन करता सभी मंच पर आ जाएं और दीप प्रेजेंट। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान। आज मेरी अंतरी मनी में प्यार का दिया जला दो प्रभु। आज मेरी अंतरी मनी में बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। चंडीगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। कृपया आए मंच के पास। मैं आग्रह करूंगा हमारे जुझारू नेता, लौह पुरुष और लोकप्रिय नेता, हमारे पूर्व विधायक श्री संगीत वचनों से कृतार्थ करें। आइए, स्वागत है। भैया बैंड वाले बैंड बंद कर दीजिए और देखिए जितने भी खड़े हैं सभी से। यहाँ बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान, संचाहीन सभी अतिथिगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शिवकुमार राणा जी और यहाँ जितने सब लोग बैठे हैं, आप सबको मेरी दोनों हाथ जोड़कर नमन प्रणाम। आज का कार्यक्रम मेरे अपने गांव में है। अभी मुझे फोन थोड़ी देर पहले ये आया कि टाइम 2 बजे का था, मेरे यहाँ 2 बजे लिखा हुआ था, लेकिन फिर मुझे बताया कि नहीं 1 बजे है।
और 1 बजे का जब मुझे बताया तो मैं सही 1 बजे पहुंच गया। फिर नहीं 1 बजे सही, घड़ी मत देखो, मैं सही 1 बजे धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सही 1 बजे पहुंचा था। क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये ऐसा कार्यक्रम है, पहली बात तो कोई क्षेत्र का नहीं, मेरे अपने गांव का कार्यक्रम है। आप सबको पता है, मैं यहीं रहा हूं, यहीं पढ़ा हूं, इन गलियों में, इन घरों में मैं एक एक बता दूंगा कौन सी दुकान किसकी है, किसके यहाँ से हम सामान लेते थे, किसके यहाँ पेड़ा खाया करते थे, किसके यहाँ दुकान पे काम सामान लेते, किसके यहाँ किताब लेते थे। तो मैं यहीं रहा पला हूं। जैसा अभी मंच से भी कहा गया कि हमारा पुत्र वास्तविकता है, मैं आप ही के परिवार का हूं, आप ही का बच्चा हूं। और मैं कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता, एक आध कार्यक्रम जरूर मैं बाहर रहा हूंगा तो नहीं आया होगा, नहीं तो पिछले 15-16 साल में मैंने कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं छोड़ा जो जैन समाज ने मुझे याद किया और मैं खड़ा ना मिला। क्योंकि मैं हमेशा समाज को जोड़ने के विषय पे हमेशा विचार करता रहता हूं। ये तो राजधना है, आपने सरधना में देखा होगा, सरधना में जो 100 साल से समस्या थी, आपको भी पता है कि एक प्लॉट ऐसा था कि जिस पे कब्जा करके और 100 साल से लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। और जैन समाज के लोगों ने, आपको पता है कि करोड़ों रुपए की ऑफर भी दे दी थी कि ये प्लॉट किसी तरीके से जैन समाज को मिले। मैंने वायदा किया था, मैंने कहा निश्चित रहिए, जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, जिस दिन मैं ताकत में आऊंगा, ये प्लॉट इस तरीके से खाली करा के दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आप भी जानते हैं उस प्लॉट में क्या होता था। हमारे बड़े बड़े संत आते थे, हमारे जैन समाज के संत, जो लहसुन प्याज तो दूर, किसी चीज की स्मेल भी नहीं ले सकते, लेकिन जब वो बड़े मंदिर में आते थे तो वहां मीट पका करता था और बदबू जाया करती थी, और 50-100 साल से सब लोग परेशान थे। विधायक बनने के बाद जब आप लोगों ने मुझे ताकत दी तो आपने देखा होगा कि 8 दिन के अंदर अंदर मैंने प्लॉट खाली करा के दिया था। और वो प्लॉट जो आप करोड़ों, कई करोड़ रुपए देके, मेरे आज भी ध्यान है, यहाँ जो लोग होंगे, हमारे एक बहुत बड़े जैन संत आए थे और उन्होंने कहा था कि इस प्लॉट में जितने चांदी के सिक्के खड़े होकर आ जाए, ये उतना ले लें, लेकिन प्लॉट खाली कर दे, चूंकि हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन लोग माने नहीं थे। आप सोच के देखिए कि हमने 8 दिन में वो प्लॉट खाली करा के जैन समाज को हैंडओवर करा। और मेरी जानकारी में आज देखो, आप वहां जाके बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लोग पूजा पाठ चल रही है, पिछले कई साल से वहां पूजा पाठ चल रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि समाज के लिए काम होना चाहिए। हम प्रोग्राम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में हमें समाज को अच्छी दिशा कैसे मिले। ये मेरा समाज ऐसा समाज है, मैं भी इसी समाज में पैदा हुआ हूं, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं। क्योंकि मैं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता रहता हूं, धार्मिक बात लिखता रहता हूं, देखता रहता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि जैन समाज के 24 तीर्थंकर हुए, 24 के 24 क्षत्रिय परिवार से हुए। आज भी आप सोच के देखिए, आज भी जैन समाज में अधिकतर संत, बहुत से संत क्षत्रिय परिवार से आज भी हैं। तो मैं भी तो आप ही के परिवार का हिस्सा हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। और मैं कहता हूं कि जाति से कभी जैन नहीं, कर्म से जैन होना चाहिए साहब, कर्म से जैन होना चाहिए। बहुत अच्छे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपके साथ मैं दिन रात खड़ा रहता हूं। जब आप याद करेंगे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और राजधना मेरा अपना गांव है। ये अलग विषय है कि अभी मैं चेहरे से बता रहा हूं कितने खतौली में रहते हैं, कितने सरधना में रहते हैं, कितने बाहर चले गए, अधिकतर लोग बड़े बड़े। और ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि आप दूर दूर जाके एक बड़ा व्यापार कर रहे हैं और अपने राजधना का नाम कर रहे हैं, अपनी 24 का नाम कर रहे हैं। लेकिन उससे अच्छी बात भी क्या है कि आप धार्मिक कार्यक्रम आज भी गाँव में आके करते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं आप लोगों को एक बार फिर बधाई देता हूं अच्छे कार्यक्रम के लिए। मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आप यहां आके इकट्ठा होते हैं। और मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक हूं, आपके बीच में इसी तरीके से खड़ा रहूंगा, आता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान मिले, कि मान मिले, सम्मान मिले, धन दौलत वैभव संपत्ति का वरदान मिले, और कदम कदम पर मिले सफलता, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इनके स्वस्थ मंगल में दीर्घ जीवन की मंगल शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत जो हमारे देश में अनेकों संत पैदा हुए हैं। भारतवर्ष में अनेकों ऋषि महर्षि पैदा हुए हैं। पर उन सब में चलकर जिन्होंने अहिंसा और
परमो धर्म का जो नारा दिया है, जो आज भी भारतवर्ष की लोकतंत्र की रीढ़ है, ऐसे हमारे मैं भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं। और आज हम सभी भगवान महावीर, ये मेरे परिवार के सब हिस्सा है। मैं भी इसी के आदरणीय जो सुभाष जी संचालन कर रहे थे, मेरा उनसे हमेशा छोटे भाई का रिश्ता है। वो मुझे हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह मैं उन्हें मानता हूं। मंच पर अनेक ऐसे, चाहे हमारे जिन्हें मैंने बचपन में चाचा के रूप में, हमारे रूडेमल जी जैन हैं, हमारे बहुत पड़ोस में भाई केशवमल जी जैन थे, उधर जो है मदन जी। हमारे गांव में कम से कम पूरे 1 महीना सांस्कृतिक कार्यक्रम, जब हम बचपन में देखते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता था। हम भी रात को सुनने के लिए मंदिर में आते थे। मेरा घर भी बिल्कुल मंदिर के बराबर में है। और मेरे परिवार का, आज सभी बैठे हैं, मेरे परिवार का, मेरे पूर्वजों का, मेरे पिताजी का, सभी का, हमारा जैन जितने भी ये आध्यात्मिक धर्म है, ये सांस्कृतिक धर्म है, जो आज हमारा विज्ञान मान रहा है, जो आज हमारे विदेशों के डॉक्टर और जैन महर्षियों ने हजारों वर्ष पूर्व जो कहा है, जो आज उन्होंने हजारों वर्षों पूर्व कहा है, आज हमारे वैज्ञानिक भी वही मान रहे हैं। जैन धर्म का प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, धर्म का क्षेत्र रहा हो, राष्ट्र के निर्माण में यदि किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो जैन धर्म की है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी जैन धर्म के इसे कर्तव्य को नमन करती है। और जो जैन विरासत है उसे बढ़ाने के लिए हमारे देश के गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी भी आज उसी को बढ़ा रहे हैं। एक बार हमारी पूरी राष्ट्र का, जब विद्यासागर जैन जी ने शरीर पूरा किया तो दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति चल रही थी, उसमें रहने का मुझे भी सौभाग्य मिला, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री और हमारे देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे। तो उन्होंने उसमें जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मौन तो कराया ही, और उसके बाद का जो उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, तो उसमें उन्होंने महर्षि विद्यासागर जैन जी के बारे में जो सबको, हमें भारतीय जनता पार्टी के जो 10,000 पूरे देश के नेता थे, उन्हें जो बताया, मैं उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। आज वो प्रत्येक क्षेत्र जो आज बात कह रहे हैं कि वो शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, आज जो हम विश्व में सबसे बड़ा जो आज संकट है वो पर्यावरण का संकट है। चाहे वो वनस्पति हो, जीव हो, जंतु हो, सभी प्रकृति हो, सभी में जो शक्ति मानी है, जैन धर्म तो हजारों वर्ष पूर्व इसे मानता है। आज हम सभी, और मेरी बहुत आस्था है जैन धर्म में। मेरे अभी मित्र कई अपने विनोद जैन जी और आलोक जैन जी जो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में, मैं इनसे भी अक्सर चर्चा करता हूं। यदि जैन धर्म के बताए हुए रास्ते पर हम 50% भी चल जाएं, नहीं तो हम में से कोई बीमार होगा, और ना ही जो आज ये परिवार टूटने का जो संकट चारों तरफ हो रहा है, ये परिवार भी नहीं टूटेंगे यदि हम जैन संतों की 50% बात भी मान ले, पूरी तो छोड़ दो, आज ये परिवारों में टूटने का संकट भी नहीं होगा। क्योंकि जो जैन धर्म है, भाई का भाई से कैसा रिश्ता होना चाहिए, माता पिता का कैसा रिश्ता होना चाहिए, मैं सुनता हूं जैन ऋषियों को, मैं अपने उस पर जब सुनता हूं तो वास्तव में वे बताते हैं कि कैसा रिश्ता पति पत्नी का होना चाहिए, भाई भाई का कैसा रिश्ता होना चाहिए। वो बताते हैं जैसे आध्यात्मिक युग में भगवान श्री राम का जो रिश्ता उन चारों भाइयों का था, कि एक भाई जब वनों में चले गए तो दूसरे भाई ने महल में रहना स्वीकार नहीं किया। भाई भाई के रिश्ते में जैन धर्म भी उसी को मानता है। आज हम सभी, ये सब मेरा परिवार है,
और इस परिवार के रूप में मुझे आने का मौका मिला है, इसके लिए भी मैं बहुत, क्योंकि मैं तो बचपन से आता हूं। जब मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था तो जब तो मैं पूरे 1 महीने तक रात को भजन सुनते थे, पर आज भी मुझे आने का जो मौका मिला, मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और रही ये परिवार का विषय है, जब भी कोई परिवार में कहीं भी किसी भी तरह की, भाई पूरे हम सब मिलकर परिवार के हर परिस्थिति में, हर संकट में, भाई पहले भी हमारे हम तो सब साथ रहे, सबका आशीर्वाद रहा। और गांव में तो कभी ऐसा था, कई बार हमारे पास स्कूल में जाने की फीस भी नहीं होती थी, तो मेरे परिवार की तो ऐसी स्थिति थी। मुझे वो अध्यक्ष हैं, निरंतर कई वर्षों से जैन अध्यक्ष रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ। कृपया आए और हमारा अतिथि स्वीकार करें। छोटे भ्राता श्री हंस कुमार जी जैन टीकरी वालों को बुलाना चाहता हूँ। कृपया आए और हमारा अतिथि स्वीकार करें। हमारे बीच प्रमोद कुमार जी जैन बिजली वाले कृपया आए और हमारा अतिथि स्वीकार करें। राजीव जैन देवबंद वाले चला जाए। हमारे बीच श्री योगेश कुमार जैन पधार चुके हैं। प्रधान जी श्री मुजफ्फरनगर हमारे बीच आए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन, कृपया वो भी हमारा अतिथि स्वीकार करें। श्री विकास जैन मुजफ्फरनगर सागर भी आए हैं, हम उनका। श्री सुशील जैन अध्यक्ष जैन क्रांतिकारी मंच, हमेशा धर्म के कार्यों में व्यापार के कार्यों में और समाज के कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। हम हमारा अतिथि स्वीकार करें। श्री राजकुमार जी जैन, उनका अब एक भजन है। मैं सभी जो यहाँ 10 लक्षण विधान जिन्होंने किया है गांव में आकर के, जो रतनपुरी से, सरदना से और गांव वाले जो भी यहाँ 10-12 आदमी यहाँ लगे हुए थे विधान में, एक जहाँ एक भी 2 परिवार कुल है और वहाँ 10 आदमियों ने विधान किया है, 10 लक्षण विधान 10 के 10 दिन। मैं ऐसे धर्म पे बच्चों को बुलाना चाहता हूँ। प्रति महीना मंडल बुलाना, वो भी आ जाए और हमारे श्रृंखला में हमारे परवेश जी जैन, अक्षर जी जैन जो सरदना से आए हैं, उनके द्वारा 1100 रुपए भी प्राप्त हुए हैं। मंदिर कमेटी उनका भी हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करती है। और श्रीमान श्री राम कुमार जी जैन, धीरज जी जैन जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में के द्वारा भी 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मंदिर कमेटी उनका भी हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करती है। श्री विजय जी जैन, हमेशा इनका सहयोग इस जैन मंदिर आराधना को हमेशा, अब से नहीं 30 साल यात्रा शुरू हुई। 2100 रुपए हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, कार्यकारिणी में हैं, सभी भोजन करके जाएं। कृपया की भोजन व्यवस्था भी, संपूर्ण भोजन व्यवस्था श्री सत्येंद्र कुमार अनुज कुमार जैन की तरफ से है दी गई है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अभियोजना। राहुल जैन, आयुष जैन, क्या जैन धर्म है डंके की चोट पर कहता है, जैन धर्म है डंके की चोट पर कहता है। हमारे ऐसे एक युवा नेता, आंदोलनकारी और गिरनार यात्रा के प्रणेता, शिखर आंदोलन के प्रणेता, युग पुरुष समाज को आंच नहीं आएगी, बिल्कुल का अतिक्रमण नहीं करेगा। कोई भी यात्रा मानी नहीं देगी। ऐसे जुझारू नेता, लौह पुरुष शिखर जी को अपवित्र करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उस शिखर जी को जो गजट नोटिफिकेशन लाया था उसको हम सब ने रुकवाने में सफल रहे। वहां पर भी अभी कार्य बाकी है। यहाँ हो सकता है तिलक्षेत्र कमेटी के हमारे कोई पदाधिकारियों, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जैसे कि आप देखते हैं कि नहीं है वहां कोई पंजीकरण नहीं होता, वहां पुलिस चेक कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसी श्रृंखला में
उज्जैन गिरनार जो हमारे 22वें जयंती ने अभी 23 मार्च को दिल्ली से एक पदयात्रा का शुभारंभ किया, जो 2 जुलाई 2025 को 101 दिन में लगभग 2200 किलोमीटर की पदयात्रा कर गिरनार जी सिद्धेश्वर पहुंची। और जैन समाज के इतिहास लगभग 25,000 लोगों ने वहां पर शास्त्री की। यद्यपि उनकी बहुत अच्छी सुविधा थी, 5वीं टोक पर उन पर पचरंगा लहराया गया। मैं पुनः आपसे विनती करता हूं, आगामी 20 जुलाई 2026 को भगवान नेमिनाथ के मौके पर इस बार हम लोग 1 लाख लोग वहां पर जाएंगे। भगवान नेमिनाथ की तारीख के लिए हमें विश्व जैन संगठन के वाले समाज सेवी, धर्मपरायण, कॉलेज में भी रखने वाले, मिलाकर चलने वाले, पूरे समाज की व्यवस्था देखने वाले, पूरे धर्मपरायण, हमेशा धार्मिक कार्यों में रुचि रहे, धार्मिक कार्यों में अपार आज मेरी नगरी में छाई है खुशियाँ अपार आज मेरी नगरी में और महकी हुई है बयार आज मेरी नगरी में महकी हुई है बयार आज मेरी नगरी में छाई हुई है बयार आज मेरी नगरी में रथ यात्रा का अवसर है आया रथ यात्रा का अवसर है आया प्रभु जी ने अतिशय दर्शाया प्रभु जी ने अतिशय दर्शाया और नाच उठा संसार आज मेरी नगरी में नाच उठा संसार आज मेरी नगरी में छाई है खुशियाँ अपार आज मेरी नगरी में छाई है खुशियाँ अपार आज मेरी नगरी में हमें प्रेषित करें ताकि हम उसका समाधान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय जैन मिलता है और उनका कहना है, बार बार कहते हैं धर्मपरायण, मैं उनसे आग्रह करता हूं हमारा आतिथ्य स्वीकार करें मुकुट लगाकर, क्योंकि भगवान का पालना इंद्र झुलाते हैं इंद्र, और मुकुट लगाकर इन इंद्रों का इनका स्वागत करें। भगवान का पालना ये इंद्र झुलाएंगे। परिवार जितनी भी महिलाएं हैं इस परिवार की सभी आ जाएं। आइएगा, भगवान को पन्ना खिलाया जाएगा और उल्लास के साथ, बेटा आ जाओ, क्योंकि जो भगवान का हम उनकी 11 में सुदेश जैन मेट वालों ने हमें प्रदान किए हैं, हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। आज यह सारी धरती पर चारों ओर छाया चारों ओर जन जन के अंतर में हम सबके अंतर में हरी छाया चारों ओर छाया हरी छाया चारों ओर छाया माहीरा झूले माहीरा कित होले हीरा झूले माहीरा कित होले कित होले जोड़ा दीजे कित होले जोड़ा दीजे जोड़ा दीजे कित होले जोड़ा दीजे माहीरा झूले पालना कित होले जोड़ा झूले पालना कित होले जोड़ा दीजे
अमित होलिए घोषणा कीजिए महावीरा झूलिए काले नानक होलिए घोषणा कीजिए। खड़े रहिए सभी, खड़े रहे एक बार, झूमिए भक्ति में और प्रभु को पालन ना रहे, खुशी जनोत्सव बना रहे आप, तो झूमते हुए सभी 1 2 3 4 लुटावे मोहरे तेरे को महावीर जी लिखने वाले श्री संजय जैन दादरी वाले कृपया आए और तो जो जिला पंचायत सदस्य है भी स्वागत करें। एक भजन राहुल जैन मुजफ्फरनगर आए। श्री सत्येंद्र जी जैन बस वाले कृपया मंच ले है भक्त लेने वाले है बाबा देने वाले है भक्त लेने वाले आज नहीं तुम शर्माना जिसे चाहिए वो तालियां बजाना जिसे चाहिए वो तालियां बजाना। मांगे हजार देने वाले एक हैं मांगे अनेक हैं में बदल देगी किस्मत की ले पल में बदल दे ये किस्मत के लेके बन जाएगी किस्मत भूल जाएगी बिगड़ी बन जाएगी किस्मत भूल जाएगी आज नहीं तुम शर्माना चाहिए वो तालियां बजाना जिसे चाहिए भक्त लेने वाले आज खाली हाथ नहीं जाना आज खाली हाथ नहीं जाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना जिसे चाहिए वो हाली बजाना।
वो बाबा से बोल दो, जो चाहिए वो बाबा से बोल दो। आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है। आज बिल्कुल नहीं शर्माना, जिसे चाहिए वो तालियां बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो तालियां बजाना, जिसे चाहिए वो तालियां बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो तालियां बजाना। नाथ भगवान की रथ यात्रा का अभिन्न अंग है। रथ यात्रा पर विराजमान होने वाले इंद्र ख्वासी की पंचायती बोली 1,51,151 रुपया। पंचायती बोली 1,51,151 रुपया। कि भक्तों की तमन्ना है कि बोली हमें मिल जाए। 1,51,151 रुपए। हाँ जी। ख्वासी की पंचायती बोली 1,51,151 रुपए। कृपया मन बनाए, बोली लेने का मन बनाए। हाँ जी, ख्वासी की बोली है और जो भगवान को लेकर नगर का भ्रमण कराएंगे वो होते हैं ख्वासी, तो उसी की बोली हो रही है। ऐसा कौन सौभाग्यशाली इंसान होगा जो स्वधर्म इंद्र का पद आज प्राप्त करेंगे। तो आईने ही आए 131 रुपया। पीयूष कुमार, नितिन कुमार दोराला वालों के 31,131 रुपया। बढ़ी गई बढ़ी गई बढ़ी गई श्री पीयूष कुमार, नितिन कुमार जी जैन दोराला वालों के 31,131 रुपया। शीघ्रता करें। 31,131 रुपया। हाँ जी, 31,131। कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी और तेरे जी के लिए। हाँ 45,145। देखिए भैया, समय बहुत हो रहा है। बोली छोड़ रहे हैं, कृपया ध्यान दें, फिर बाद में मत कहें। 51,551 रुपये। श्रीमान पीयूष कुमार, नितिन कुमार जैन दोराला वालों के ख्वासी की बोली के लिए 51,551 रुपये। कुमार जैन दोराले वालों के 51,551 रुपये। 51,551 रुपये। 51,551 रुपये। 2.5। बोली छोड़ रहा हूँ भैया, फिर मत बाद में मत कहना। 51,551 रुपये। श्रीमान लाला पीयूष कुमार, नितिन कुमार जैन दोराला वालों के 51,551 रुपये। 51,551 रुपये। 2। अशोक जी जरा बोली का कार्यक्रम करवाओ जल्दी से, को बहुत जल्दी बढ़ाओ। आए व्यवस्था कर लें। बोली सारथी की 32,132 रुपये। श्रीमान लाला सतीश चंद, अंकित कुमार जैन देहरादून राड़दाना वाले देहरादून निवासी के 32,132 रुपये। सारथी की बोली के लिए 35,535 रुपये। 35,535 रुपये। 2 और 35,535 रुपये। 3। शांतिनाथ बनने के लिए 101 रुपये। श्री जी का खजांची बनने के लिए पंचायती बोली श्री जी का खजांची बनने के लिए मोती के खजान की स्मृति में श्री अनंतवीर मनोज कुमार जैन, प्रतीक जैन ने
2,51,000 रुपए एक कम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अनुमोदना, जोरदार तालियां। बहुत बहुत पुण्य के अनुमोदना। बहुत बहुत 21 रुपए एक, 21,121 रुपए दो, 21,121 रुपए ढाई। बोली जा रही है मेरे भाई के हाथों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 3। 21,121 रुपए, 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए दो, 21,121 रुपए तीन। श्री अनुज कुमार गौरव जी जैन लक्ष्मी नगर वालों के 21,121 रुपए। जहाँ भी कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया मंच के नजदीक आ जाए। समिति 21 रुपए। अनुज जी और गौरव जी कृपया वस्त्र बदल ले और मंदिर जी में पहुंचकर वस्त्र बदल ले। दया इंद्र दोनों इंद्रों के लिए मात्र 11,000 रुपए की राशि, 11,000 प्रत्येक के लिए राशि फिक्स है। कोई दो नाम दे दे। अनुज जैन रड़देने वाले कहूँ, सरदेने वाले कहूँ, हाल निवास लक्ष्मी नगर वाले हैं। इनके खूबी है, इन्हें जब भी मैंने कभी रात को भी कोई काम के लिए फोन किया है तो उसके बाद जब तक वो काम पूर्ण नहीं हो जाता इनको चैन नहीं मिलती। 2,51,151 रुपए की राशि स्वीकृति प्राप्त हुई है आपसे श्री अनुज कुमार जी जैन लक्ष्मी नगर वालों के जो सरदाना वाले हैं। गौरव जैन, निपुण जैन, ये तीन भाई हैं। तीनों की स्वीकृति है 2 लाख हॉल के मध्य में 2,51,151 रुपए की के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। 11,000 रुपए की राशि फिक्स है। एक नाम चाहिए मात्र, कृपया जल्दी करें थोड़ा सा। हाँ जी देखिएगा, मात्र एक नाम चाहिए जल्दी किसी भी। इंद्र
चिरंबनी जलम कुस्वन घट पिक्षम सर्वण पुष्पाढ़ ममतगम पत्रम कुरुकुरु जाम जाम जोम जोम मम मम हम हम सम सम पम पम द्राम द्राम देम देम हंस स्वाहा मई श्रीम श्रीम नमो
सती तीर्थंकर ब्रह्मदेवम आठ जन्म महादेव जम्बू दिव्य बच्चे थे आरखंड भारत से उत्तर प्रदेश से औरंगनगर राजधानी नामीनगर से 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आज के वीर निवान समझ 2551 सुबह आश्विन मास से सुबह कृष्ण पक्ष से सुबह प्रतिपदा तिथो सुबह सोमवार दिन वासे मुनि आदि का नाम सावक सभी का नाम सकल कम शार्दम चंद्राम से जाने करो चलिए बाकी हिंदी जैन को जो है ओम नमो अरिहंतानम नमो शतानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोय सर्वेशानम चत्तारि मंगलम श्रद्धामंगलम साहो मंगलम केवली पुरुषो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकमा रत्ता लोकमा श्रद्धा लोकमा साहो लोकमा केवली बंद धम्मो लोकधम्मो चत्तारि शरणं भवेजामि अर्धे शरणं भवेजामि शते शरणं भवेजामि साहो शरणं भवेजामि केवली बंदम धम्मम शरणं भवेजामि ओम ज्ञानमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा ओम नमोते बहुते से प्रक्षणा शेष दोस्कमस है दिव्य तेजोमूर्ति में श्री शांतिनाथ है शांति कराए सब विनाशनाय सर्व रोगात्मत्यु विनाशनाय सर्व प्रक्षुप्त विनाशनाय सर्व श्याम डामर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम रे असी औसा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु स्वाहा ओम रूम शुम पट कीर्तन कीर्तन गाते गाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस खंडन कुरुम कुरुम परमुदाम छिन छिन पर मंदान भिन भिन छाम छय वाह वाह बूम फट सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री क्लीमारम अस्याउसा अनाहत विद्याय नमो अरिहंतानम ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम